नेशनल डिपार्टमेंट्स, राष्ट्रीय विभाग। इस वक्त जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो है इंडिया का प्रेसिडेंट हाउस का एक कमरा, जहाँ एक बिस्तर लगा आपको दिख रहा होगा, एक सोफ़ा, टेबल, बैठने के लिए कोई जगह, मिरर वगैरह। ये इंडिया का प्रेसिडेंट हाउस है और ये इंडिया के प्रेसिडेंट हाउस राष्ट्रपति भवन के बाहर का नज़ारा है। स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। ये उसमें से एक कहीं कमरे का एक इमेज है। ये प्रेसिडेंट चुने जाते हैं एक प्रोसेस से। प्रेसिडेंट हाउस जहाँ प्रेसिडेंट रहते हैं उनके चुने जाने की प्रक्रिया है कुछ इस तरह से, जैसे जहाँ जहाँ पे लोग रहते हैं आपने देखा होगा, और वो लोग मिल करके अपने एक लीडर को चुनते हैं जिसको एमपी कहते हैं, एमएलएस कहते हैं। अब यही ग्रुप ऑफ एमपी और एमएलएस आगे जा कर के प्रेसिडेंट को चुनते हैं, जो अंतिम में हमारे देश के लिए कानून बनाते हैं। कानून जो कि एमपी, जिनको मेंबर पार्लियामेंट कहा जाता है, वो पढ़ते हैं, प्रस्ताव रखते हैं, और समूह जो होता है एमपीस का, वो अगर बिल पास कर देता है, बिल जो कि एक लिखित प्रावधान, लिखित जो बातें होती हैं एमपी की, वही उसी को बिल कहते हैं, वो अगर वो ग्रुप ऑफ एमपी से पास हो जाता है तो चला जाता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट अगर सहमत होते हैं तो उसे कानून मान लिया जाता है, वो कानून फिर देश में अमल हो जाता है, लागू हो जाता है। ये है प्रेसिडेंट की बात। आगे ये जो आप देख रहे हो इस वक्त, ये जजेस हैं, न्यायाधीश। इनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के बता दिया ना। अब प्रेसिडेंट और जजेस मिल कर के ही जजेस को चुनते हैं, और छोटे पैमाने पर भी, जैसे जहाँ प्रेसिडेंट हर जगह काम नहीं कर पाते, संख्या बहुत बड़ी होने के कारण, तो वहाँ पर जजेस होते हैं और न्यायाधीश भी होते हैं। न्यायाधीश और गवर्नर्स, गवर्नर और न्यायाधीश मिलकर फैसला करते हैं कौन बनेगा न्यायाधीश। जो नेशनल लेवल है ना, उसमें प्रेसिडेंट और जजेस। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही समझिए। ये लोग मिलकर आपस में चुनते हैं कौन न्यायाधीश बनेगा और कौन नहीं, इस पद किसे मिलेगा। ये है आपको न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यहाँ देखो लिखा हुआ दिख रहा होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जहाँ पे ये न्यायाधीश बैठते हैं, फैसला करते हैं किस व्यक्ति को दंडित किया जाए, पनिशमेंट मिलेगी, और किसी जस्टिस मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। इनकी नियुक्ति प्रक्रिया बता दिया। ये सुप्रीम कोर्ट हमारे देश के जो संविधान है, मतलब चाहे आप कोई भी काम करते हो उस संविधान के अंतर्गत ही होना चाहिए, यानी कि सारे विभागों का जो मूल कंट्रोल है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के हाथों में होता है। अब इसके माध्यम से ही, इन सारी प्रक्रिया पार करके ही कोई भी एमपी मान्य होगा, राष्ट्रपति मान्य होगा। ये सारी बातें ही सुप्रीम कोर्ट ध्यान रखती है कि सारी बातें उस व्यवस्था के अनुसार चले। जैसे सारे विभाग बना दिए गए, अलग अलग विभाग होंगे, ठीक है, और उन विभागों का एक प्रमुख विभाग न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट बन गया। ठीक है, डिपार्टमेंट्स का एक प्रमुख डिपार्टमेंट हो गया सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट जनता का भी एक विभाग, मंत्रालय, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, जहाँ मंत्री बैठेंगे, उनके बातों को, जनता की बात को पूरा करने के लिए लागू रखता है हमेशा। उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट जो कि एमपी निर्धारित करते हैं प्रेसिडेंट के परमिशन के बाद। इसके बाद एक और डिपार्टमेंट आपका आता है एमपी का ही, जो है कि पार्लियामेंट की। जो आप सीट्स में देख रहे हो मेंबर्स बाय पार्टी, एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और स्क्रीन पे देख रहे हो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ दिख रहे होंगे। प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं? ग्रुप ऑफ एमपीस होते हैं, उनके द्वारा चुने गए एक लीडर। इस संसद का एक लीडर होता है, वो लीडर ही होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और ये बैठते हैं यहाँ, जिसे हम कहते हैं पार्लियामेंट, जहाँ पे बहुत सारे लीडर्स एमपीस बैठते हैं, और यहीं से बिल पास होती है, जाती है प्रेसिडेंट हाउस में, फिर वो बिल एक्ट बनता है, कानून लागू हो जाता है। ठीक है, ये सब तो बता दिया, अच्छे से समझ लिया होगा। 3 डिपार्टमेंट तुमने जान दिया, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, पार्लियामेंट, जुडिशरी डिपार्टमेंट, कोर्ट, और जो है हमारा, उसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट, जहाँ प्रेसिडेंट बैठते हैं। अब यहीं से सारा देश चलता है, दंड वगैरह सब कुछ निर्धारित किया जाता है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगली वीडियो मैं किस पे बनाऊँ ये कमेंट ज़रूर करना। अच्छे से बता दूँगा, समझा दूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।